इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते, लेकिन किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। लिटिल फिंगर लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। जब बात आती है किसी भी घटनाक्रम को या सिचुएशन को सही तरीके से एक्सप्लेन करके किसी के सामने रखने का, वहाँ पे आप कमज़ोर हो जाते हैं, सही से बता नहीं पाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से कभी कभी क्या होता है कि फैमिली के लोग भी इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं, और इन्हीं गलत फहमियों की वजह से फैमिली से कनेक्शन एक वक्त के बाद कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। लिटिल फिंगर हल्का सा भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की से भी झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। मिडिल फिंगर यदि झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्लानिंग आप उतने अच्छे से नहीं बना पाते हैं। इम्प्लीमेंट सही से कर पाते हैं, लेकिन प्लान अच्छा नहीं बनता है आपसे। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वैसे तो आपका है नहीं, लेकिन फिर भी जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने हितों की रक्षा करनी आप जानते हैं। अंगूठा स्ट्रेट है। ये आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, इसी वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देखता है, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला इन लोगों के अंदर पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। उंगलियों पे जब आड़ी रेखाओं का जाल बनता है, तो वो उंगलियों के गुणों के साथ उसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उनके गुणों में भी कमी कर देता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है सटर्न से, शनि से। पैसा पहले, फैमिली उसके बाद। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता होगा आपके जीवन में, फैमिली उसके बाद आती है। सेल्फिश होते हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है पालमिस्ट्री में। ऐसे लोग जिनकी भी हार्ट लाइन सटर्न से इनिशिएट होती है, सफलता जल्द और ज़्यादा मिलती है जीवन में इन्हें। इनके हार्ट लाइन में तब्दीली आती हुई 39-40 के आसपास से दिखाई दे रहा है। उसके बाद से पैसा उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या अहम नहीं होगा इनके जीवन में। फैमिली अधिक महत्व रखने लगेगी इनके लिए, लेकिन इस एज से इनके अंदर गुस्सा भी भरेगा, क्योंकि इनकी जो नई हार्ट लाइन है वो मंगल की तरफ देख रही है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब बंधन योग से मुक्ति मिली, देखिए जब तक बंधन योग एक्टिवेट रहता है पाम में, आपको सफल होने नहीं देता है, अड़चने लगाता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। लेकिन बंधन योग खत्म होते ही आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है मंगल से।
मंगल से जब भी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं। सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन का अभाव रहता है और इन्हीं कारणों की वजह से साथ ही निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। इसी वजह से सफलता मिलने में भी देरी होती है। आपकी माइंड लाइन पे चेंज आता हुआ दिख रहा है 38.5 से। उसके बाद आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, पॉजिटिव सोच हो जाएगी। सपने आप वही देखेंगे जिन्हें पूरा करने का आप दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकेगा नहीं, कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई हो जाएगा और इस एज से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ज़्यादा सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। 38 के बाद से आपके लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है आपके माइंड लाइन के हिसाब से वो 38 के बाद से है। माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है आपकी, बुद्धिमान हैं आप, इंटेलिजेंट हैं, शार्प माइंड है। किसी भी चीज़ को समझने या सीखने में बहुत कम वक्त आपको लगता है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको 38 के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि उससे पहले जो आपकी माइंड लाइन है उसमें कंसंट्रेशन का अभाव देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट होती हुई और सीधे जाकर के मून माउंट के तरफ ये शिफ्ट हो गया है। जुपिटर से जब माइंड लाइन इनिशिएट होती है, इन लोगों के मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। लेकिन जब ये मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता है, ऐसे लोग फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाते हैं। ये लाइफ लाइन कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर ये लोग बिजनेस करते हैं, सफलता ज़्यादा मिलती है इन्हें। लक लाइन भी आपकी मून माउंट से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ लक लाइन भी है। बाहरी लोगों की मदद आपको मिलेगी, लेकिन घर के जो लोग होंगे या जो रिलेटिव होंगे उनसे किसी भी तरह की हेल्प की, मदद की उम्मीद मत रखिएगा, निराशा ही हाथ आएगी। आपके हाथ में सफलता बिजनेस में एक तो फॉरेन से कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, फॉरेन में जाकर के सेटल होने वाला ये भी साइन है आपके हाथ में। जब मर्क्यूरी के माउंट से कोई भी लाइन सन माउंट तक जाती है, ऐसे लोग फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाते हैं या फिर फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होते हैं। विदेशी धरती इनके लिए शुभ होती है। ये लाइन्स हैं और साथ ही एक लाइन है जो यहाँ से चल के सटर्न माउंट तक जा रही है। अब मर्क्यूरी के माउंट से सटर्न माउंट तक अगर कोई भी लाइन जाती है, ऐसे लोग बिजनेस अगर करते हैं, बिजनेस ही करना चाहिए इन्हें। ह्यूज सक्सेस जिसे कहा जाता है, अप्रत्याशित सफलता इन्हें व्यापार के माध्यम से मिलती है। आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग शुक्र का वलय बन रहा है। शुक्र का वलय शुभ होता है। ऐसे लोग जिस घर में भी पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही माँ लक्ष्मी की कृपा बन जाती है फैमिली पे, पैसे के आगमन शुरू हो जाते हैं और ये लोग शादी करके जिस भी घर में जाते हैं, महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है उस घर पे। माइंड लाइन जिस एज में ब्रेक होता है उस एज में कोई ना कोई समस्या आती है। 37-38 में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आता हुआ भी मुझे दिख रहा है। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा है, ठीक है, प्रोमिनेंट स्पेस काफ़ी लिया है और जुपिटर की फिंगर भी आपकी बड़ी है। इसकी पॉजिटिविटी को इसने इंक्रीज़ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पैसे अच्छे खासे होंगे आपके लाइफ में, सक्सेस मिल जाएगी। आसानी से तो नहीं मिलेगी क्योंकि माइंड लाइन आपके फेवर में नहीं है। इसके बावजूद भी आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और मैरिज लाइफ, ये तीनों मुझे डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज लाइफ फिर भी 2-3 साल स्टार्टिंग के ठीक नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर के अमाउंट पे क्रॉस बन रहा है। ऐसे जुपिटर का अमाउंट आपका अच्छा है, बिजनेस में सफलता मिलता हुआ आपको दिख रहा है। बिजनेस कीजिएगा आप जीवन में, लेकिन कब कीजिएगा, और जैसे आपके पाम में साइन है बिजनेस में सफल होने का, अच्छा करने का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से बिजनेस के बारे में सोचें। आपका जो पॉजिटिव टाइम है, एक तरह से सफलता का जो समय है, वो जब मैं आपके लाइफलाइन पे आऊँगी तब बताऊँगी। उसके बाद ही आप बिज़नेस में अपना किस्मत आजमाना, उससे पहले नहीं, क्योंकि हो सकता है पहले नुकसान जाए। ये अगर मोल है, तिल है, मुझे तो लग रहा है मोल जैसा, अब देख लेना। अगर ये तिल होगा तो शादी में देरी करवाता है ये, और शादी अगर जल्दी हो भी जाए तो झगड़े खूब होते हैं। सटन का अमाउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से हल्का सा भी दबाव अगर बन जाए, हल्का सा भी, कभी ना कभी लोन या कर्ज किसी न किसी से लेना होता है। इंसान से भी आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, मतलब कर्ज की समस्या रहती है। सुबह उठना आपको अच्छा नहीं लगता है। देखिए, सन की फिंगर आपकी छोटी है, लेकिन इसके बावजूद इस पे साइन काफ़ी अच्छे हैं। सफलता आपको बड़ी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और इनकम के सोर्स भी कई होंगे आपके जीवन में, लेकिन कब से मिलेगी, क्या होगा, ये आपके लाइफ लाइन पे एज वाइज एनालिसिस के बाद ही सही से बता पाऊंगी मैं। मर्क्यूरी का अमाउंट आपका काफ़ी अच्छा है, इस पे लूप भी बन रहा है। बिजनेस सेंस स्ट्रांग वाला है आपके अंदर, बिजनेस कीजिए आप। स्क्वायर भी है। मर्क्यूरी के अमाउंट पे स्क्वायर का होना अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करता है, आपकी स्थिति से आपको नीचे गिरने नहीं देता। आप अपने मन की बात सही तरीके से शब्दों में पिरोकर बयां तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की क्षमता अच्छी खासी है आपके अंदर। इसीलिए कोई भी अपनी समस्या लेकर आपके पास आता होगा तो आप सुझाव या सॉल्यूशन बढ़िया देते हैं या देते होंगे। इनामास उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन बुरा भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि राहु की लाइंस के साइड इफ़ेक्ट इस पर दिखाई दे रहा है। खान पान का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ मेजर नहीं, लेकिन हाँ आने के चांस बन रहे हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, लग्जरी का सब कुछ सामान आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। उसका एडिक्शन भी होगा आपको, ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप रह लेंगे, एडिक्शन होगा आपको। मून माउंट जब हल्का सा भी कट ले लेता है तो 3-4 साल जीवन में ऐसे जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। ये कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला जो पार्ट होता है ना जुपिटर का, इस पर कोई स्टार आ गया तो ये बता देता है कि कब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा है या कब आपकी लाइफ अच्छे से नहीं कटेगी। लेकिन मून माउंट का कोई फिक्स नहीं होता है, लाइफ के 3-4 साल अच्छे नहीं जाते हैं। वैसे मून माउंट ठीक है, प्रोमिनेंट है, पसंद आपकी अच्छी होती है। फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ भी ये दिख रहा है। स्क्वायर है, ट्रायंगल है यहाँ पे। विदेश से धन आगमन की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम है। ऑटोमस बस ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं इसको। अपनी पसंद के लोगों से मिलना जुलना आपको अच्छा लगता है। जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं या जिनसे आपकी बनती नहीं है, उनसे मिलने का कोई शौक़ आपके मन में नहीं रहता, ना उनका हाल चाल लेते हैं आप। इस तरह से जब इनामास से छोटी सी लाइन यहाँ से या यहाँ से इनिशिएट होकर सन माउंट की तरफ जाती है तो एक तरह से ये सनलाइन की तरफ वर्क करती है। ये सनलाइन आपको जीवन में
समस्याएं देता है 35 तक, उसके बाद ही सफल होने के चांसेस बनते हैं, उससे पहले तो बहुत मुश्किल आती है। एक काम करते हैं, इस बार कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। सोलह और 17 में बैक टू बैक चेंजेस आए आपकी लाइफ में। इक्कीस साल की जब आप होंगी तो कोई ना कोई इश्यूज आया होगा, और 19 में भी कोई ना कोई इश्यूज आया होगा। 24 में भी इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्या आती हुई दिख रही है। 26 में हो सकता है आपका कहीं रिश्ता तय हो या शादी हो जाए। 26 में इफ़ अगर 26 में आपकी शादी नहीं होती है तो 29 में आपकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं। इफ़ अगर 26 में आपकी शादी हो जाती है तो 29 में इश्यूज आ रहे, प्रॉब्लम आ रहा है। 30.5 में इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम आने वाली है या इन्वेस्टमेंट जाएगा। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता, फिर भी 1 ईयर कंसिडर करते हुए चलिएगा आप। ये 33 वाला जो लाइन है ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। एक तो आपकी शादी मुझे पहले होते हुए दिखाई दी 26 में, 26.5 लेके चलते हैं। उसके बाद ये जो 28 वाला जो साइन है, 28.5 या 29 वाला जो साइन है मैरिज का, ये उतना स्ट्रांग नहीं है। मुझे स्ट्रांग साइन 2 जगह दिखे हैं, एक 26.5 में और दूसरा यहाँ पे। ये 36 में मुझे अगेन आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, और उससे पहले कई ऑफशूट भी हैं 36 से पहले। इफ़ अगर आपकी शादी 36 में नहीं होती, मान लीजिए पहले शादी हो गई, तो फिर ये जो भी इश्यूज होगा ये मेजर होगा, बड़ी समस्या बनती हुई मुझे 36 एंड के आसपास मुझे दिखाई दे रही है। 32 में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन और बड़ी खुशी आने वाली है। 32 में 32 से आपकी लाइफ स्टेबल होती हुई और अच्छी बड़ी उपलब्धि मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 33 में भी बड़ी उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है। 34 में भी, 35.5 36 के लगभग मुझे ये इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये मुझे समस्या से ज़्यादा मुझे ये शादी का लाइन लग रहा है। अब जो भी रीज़न हो, जो भी हो, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसके लिए वो भविष्य ही जाने, लेकिन अगर लाइन है तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। ये 36 में अगेन मुझे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है, शादी होती हुई दिख रही है, और अगर ये नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं इश्यूज बनेगा, समस्या बड़ी होगी। 39 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 40 में कट है 40 में कट है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे सिर्फ, इफ़ अगर ये लाइन प्रॉब्लम की नहीं हो, मुझे 32 के बाद से आपकी लाइफ स्टेबल लग रही है। 32 तक इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बाद से मुझे आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। 36 का ये जो कट है ये अगर इश्यूज़ होगा तो मेजर होगा, और उसके बाद 32 से लेकर के 36 तक का जो टाइम है काफ़ी पॉजिटिव है, उपलब्धि काफ़ी है, समस्याएं नहीं है, कोई भी तरक्की है। लेकिन 36 में अगर समस्या आ जाती है तो फिर 2 साल आपका अच्छा नहीं जाएगा। 36, 37, 38 3 साल अच्छा नहीं जाएगा, और 39 से फिर लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं, एक और चीज़ 46 में बिग चेंज, बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपकी जो लाइफ लाइन है वो यहाँ पे स्टॉप हो रही है, और आउटर साइड से नई लाइफ लाइन इनिशिएट हो रही है। आउटर साइड से जब लाइफ लाइन इनिशिएट होती है तो वो पॉजिटिव चेंज को शो करता है, बड़ी सफलता को दिखाता है, और ये बताता है कि अब तक जो आपकी लाइफ रही है उससे कहीं बड़ा मकाम आपको मिलने जा रहा है। 46 से ये चेंज बनता हुआ मुझे दिख रहा है। उसके बाद सभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है 36 में कोई ना कोई इश्यूज तो आएगा। अब एक काम करते हैं, हमने क्या प्रिडिक्ट किया है कि 32 से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे,
आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, प्रोग्रेसिव रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये बोला आपसे जो मेजर चीज़ें बोली हैं, उससे पहले तो चलिए ठीक है जो भी है। 36 में इश्यूज़ आ रहे हैं, मेजर इश्यूज़, क्योंकि शादी तो आपकी 26 तक हो जाएगी। 36 में मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं जो प्रॉब्लम देने वाला है 2-2.5 साल का, यही बोला है। देन आफ्टर 46 से आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। अब इन चीज़ों को परफेक्टली जानने के लिए या समझने के लिए हमें देखना होगा माइंड लाइन को। माइंड लाइन जो होती है वो कहीं ना कहीं अगर रिलेट हो जाए, मैच हो जाए आपकी लाइफ लाइन के साथ, समय के साथ, तो फिर आपने जो भी प्रिडिक्शन किया है वो सही है। थर्टी टू एंड हाफ से आपकी माइंड लाइन यहाँ से बायफॉर्क होती हुई अपवर्ड डायरेक्शन यानी मून माउंट की तरफ, माफ़ कीजिएगा, मर्करी माउंट की तरफ जा रही है। माइंड लाइन का फॉर्क या खुद माइंड लाइन जब उठ करके मर्करी के माउंट की तरफ चला जाता है तो इसका मतलब उस टाइम पे आपने जो भी बिजनेस खड़ा किया है वो बड़ी लेवल का किया है, मीन्स करोड़ों का आपने इन्वेस्ट किया है और फ़ायदा भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे आपका बिजनेस सेंस इंक्रीज़ कर गया है और बिज़नेस में आपको अपार सफलता मिलती हुई मुझे दिख रही है 32 से। 32 के बाद मैंने बोला है कि 36 में इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे 37 के आसपास प्रेडिक्ट होता हुआ दिख रहा है। 1 साल का डिफरेंस रह ही जाता है, तो 37 ही आप काउंट करके चलिए। 37 में इश्यूज़ आता हुआ मुझे दिख रहा है, प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी ब्रेक हो रही है। कोई तगड़ा झटका जैसे होता है इंसान को, एकदम उस वक्त वो जो मोमेंट होगा जब आपकी माइंड लाइन ब्रेक होगी वो काफ़ी तकलीफ दे रहता है, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि जो वो अच्छे के लिए हुआ, लेकिन उस वक्त उस समस्या से निकलने में तकरीबन आपको 1 साल का वक्त लग जाता है। 46 से आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। $45 एंड हाफ यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियस है 45 एंड हाफ से आपकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे प्रॉब्लम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। 30 ये भी 36 ही लग रहा है। 37 36 लेके चलिएगा। उसके बाद से कोई बड़ी समस्या नहीं है, समस्या बस यही है, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया। जहाँ तक रही फॉरेन सेटलमेंट की बात, तो ऑब्वियस है 32 के लगभग आप कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर स्टार्ट करने वाली हैं और फॉरेन सेटलमेंट के चांस आपके 46 बन रहे हैं। उससे पहले भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये वाला जो टाइम पीरियड है आपका 32 भी है। 32 में आप फॉरेन जा सकती हैं, नहीं तो फिर 46 में। 32 में कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में होने जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो, अपने पाम की पिक हमें व्हाट्सएप कर दें, और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए।